हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज है गाइस 1 जन और आज मैं देखने वाली हूँ आपके डीएम के करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए, कार्मिक के लिए और जर्नी के लिए। ठीक है गाइस, तो बहुत ही अलग टाइप की रीडिंग रहने वाली है। यहाँ पर मैं सिर्फ डीएम को फोकस करके रीडिंग ले रही हूँ। तो डीएम की क्या एनर्जीज रहने वाली है आपके लिए, कार्मिक के लिए और जर्नी के लिए। तो ये अलग टाइप की रीडिंग रहने वाली है। ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। तो लेट्स स्टार्ट गाइज, एंड लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो शुरुआत करते हैं डीएम की क्या करंट एनर्जीज है आपके लिए। डीएम की क्या एनर्जीज है कार्मिक्स के लिए। ये कार्मिक्स गाइज उनके वाइफ हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, या मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, जो भी फ्रेंड्स, जो भी कार्मिक्स हैं। हम ऐसे जनरली देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि वो मैरिड है कि सिंगल है। ठीक है, तो देखते हैं कि कार्मिक्स के लिए उनकी क्या एनर्जीज है। कार्ड्स निकलना चाहते थे तो मैंने सारे ले लिए हैं कार्मिक्स के लिए जो निकलना चाहते थे। और इस ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर उनकी क्या एनर्जीज है। बिल्कुल अलग ही तरीके की रीडिंग ली हुई है मैंने, तो देखते हैं इसका क्या आउटकम आता है। ठीक है गाइस, इसके साथ साथ मैं ना चक्रा ओरेकल को भी यूज़ करूँगी देखने के लिए कि आपकी के तरफ और डिटेल्ड एनर्जीज क्या है। तो आपके लिए तो डीएम शॉक्ड लगे पड़े हुए हैं और हार्ट ब्रोकन भी आ रहा है। अगर उनकी एनर्जीज आपके लिए देखे तो वो कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। शायद उनको ये लग रहा है कि आपने उनको चूज़ किया और उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया। तो बहुत ही ज़्यादा गिल्ट और कंफ्यूजन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो आपको बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव दिखते हैं और कहते आपकी तारीफ ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कितना स्ट्रेंथ है इस लड़की में, कि मैं बिना बताए चले गया और मैंने ऐसी हरकतें की और ये अभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट है और इंट्यूटिव है और मैं इतना कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं किसको चूज़ करूँ। इवन अगर वो सिंगल है या मैरिड है, वो अपने फैमिली को चूज़ करे या आपको चूज़ करे, अभी भी उनके लिए एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है। कहीं ना कहीं उनको दिख रहा है कि आप कितना स्ट्रांग हो और आप कितना अपने लिए मेहनत करते हो और अपने ऊपर काम करते हो और आपको मतलब अपनी डेस्टिनी बदलनी है। आपको जो है वो एक्सेप्ट करना आपको अच्छा नहीं लगता है और आपको पता भी रहता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होने वाला है, तो आप उस हिसाब से इंटरैक्ट करते हो। तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव भी देखते हैं, बट ये भी देखते हैं कि एक प्यारी सी लड़की का मैंने दिल तोड़ दिया। तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं उस चीज़ पर और दुखी हो रहे हैं। और ये भी देखते हैं कि आपने उनको कितना मैनिफेस्ट किया था और आप कितना चाहते थे इस कनेक्शन को। देखते और भी कितना क्या कहना चाह रहे हैं वो, और भी क्या फील कर पा रहे हैं आपकी एनर्जी के लिए। देखिए गाइस, वो अब सोच रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव हो गए होंगे, बहुत ही ज़्यादा अबैंडनमेंट उनसे फील कर रहे होंगे। ये उनकी एनर्जी है आपके लिए कि ये लड़की तो अब जो है, ये लड़की लड़का जो भी है आप, वो बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव होगी, बहुत ही ज़्यादा अबैंडनमेंट इश्यूज होंगे उसको मुझसे। तो वो बहुत ही ज़्यादा फियर में है। अगर डीएम की जनरल एनर्जी देखी जाए तो डिल्यूजनल है, उनको आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। उनको समझ आ रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग और जजमेंटल रहे थे आपके साथ और इस वजह से अब उनको जेलसी हो रही है। अगर उनको सोच रहे कि आप मूव ऑन करके अपने लाइफ में खुश हो या आप मूव ऑन कर चुके हो या आप स्ट्रेंथ दिखाकर मूव ऑन करते चले जा रहे हो, तो उनको ये लग रहा है कि अरे नहीं नहीं नहीं, ये मेरी हो सकती थी और अब ये किसी और के पास चली जाएगी और ऐसा तो वैसा तो ऐसा, पूरी दिमाग की दही जिसको बोलते हैं बनाना, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। बेसिकली आपके डीएम खुद ही ट्रिगर होके बैठे हैं
ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है आपके डीएम की एनर्जीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फियर्स एंजाइटी फील कर रहे हैं वो, कि उन्होंने जो भी किया उसके वजह से बहुत गलत किया और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गलत किया। तो ये चीज़ अच्छी मुझे यहाँ पे लगी। देखते हैं आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं वो, अगर उनकी एनर्जी ऐसी है तो इस समय पे आपके लिए। आई एम शॉक्ड, देखिए उनकी खुद की हरकतों से शॉक्ड है वो। आई डोंट नो हाउ आई फील एनी मोर, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसी हरकतें की ही क्यों, कुछ ही नहीं समझ रहा है। लाइंग वॉज ईजी देन टेलिंग यू द ट्रूथ, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसे लग रहा है कि उन्होंने आपको झूठ बोला, उन्होंने इतना धोखा दिया, भाग गए वो जो भी उनकी हरकतें थी उससे वो खुद ही शॉक्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं इस नए साल में। अगर कार्मिक की तरफ उनकी एनर्जीज देखें तो बहुत ही ज़्यादा सरदर्द वाली है, वो पहले ही जो भी हुआ पड़ा हुआ है उनके लाइफ में उससे बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तो कार्मिक अप्रोच करके अगर उनको सब ठीक करने के लिए बोल रहे हैं तो या लाइक मेरे को नहीं पता यार, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। बहुत ही ज़्यादा शेडी लग रहे हैं कार्मिक्स, उनको हर चीज़ का राई का पहाड़ बना रहे हैं वो अपने काम पे ज़्यादा फोकस्ड है और स्पिल्ड मिल्क के ऊपर रो रहे हैं, सिर्फ अपनी ज़िंदगी अपने टाइप से जीने की कोशिश कर रहे हैं। और कार्मिक की बात करें तो दे आर लिकिंग देयर वुंड्स, अगर हिंदी में बोला जाए तो इसको, कि जो घाव कार्मिक ने उनको दिए हैं इतने लंबे समय तक, तो वो उसी इसमें ट्रस्ट नहीं कर पा रहे और अपने ही भले ही वो कार्मिक उनके बच्चों की माँ हो या उनकी खुद की माँ हो या जो भी हो, ये कार्मिक या उनके फैमिली वाले हो या दोस्त हो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि इसने मुझे इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया, इतना ज़्यादा सुना दिया और अब मुझे और नहीं सुनना। और अगर वो लोग रिकन्सिलिएशन के लिए आ भी रहे हैं तो दे आर लाइक नहीं, मैं नहीं शुरुआत करूँगा। और ये बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। और भी देखते हैं गाइस, इनके रो रहे हैं कि जो भी हो गया अभी ख़त्म हो गया है और उनके साथ उनको कुछ नया शुरू करने का दिख ही नहीं रहा है। अब उनको लग रहा है कि बस वॉकिंग अवे इज़ द ओनली ऑप्शन। तो अच्छे कार्ड्स है गाइज, अगर हम डीएम और कार्मिक्स के बीच में देखें तो डीएम की एनर्जीज राइट है टूवर्ड्स द कार्मिक, की छोड़ ही देना चाहिए, इतना हर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि ओरेकल में, चक्रा ओरेकल में क्या निकल के आता है उनके करंट एनर्जीज कार्मिक की तरफ। ओहो, काफ़ी ज़्यादा कार्मिक से उनको एडिक्शन थी, ये तो मुझे पता ही था, एडिक्शन के वजह से ही वहाँ पे अटके पड़े थे। ठीक है, तो ये एक चीज़ जो है मुझे बहुत क्लियरली पहले से ही पता थी कि कुछ तो था जो कार्मिक्स उनको रोक के रख पाती थी ना अपने पास। तो सब गलत कामों के एडिक्शंस के वजह से, या तो मतलब मैन्युपुलेशन करके एडिक्टेड रखती थी कार्मिक्स, या ओवर ड्रामा करके उनको। अभी अगर उसके साथ बात की जाए कार्मिक्स के साथ तो सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा है और अग्रेशन है कार्मिक्स की तरफ, पैसिव अग्रेसिव हो रहे हैं, अपना अग्रेशन दिखा रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, उनको डिसिप्लिन में रखने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर उनकी एनर्जी ये है कार्मिक की तरफ तो वो इस कनेक्शन में और इन सब चीज़ों में मान ही नहीं रहे हैं अब। और वो कार्मिक्स को भी बोल रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा एथिस्ट है, ये तो भगवान को कुछ मानती नहीं है, ये मेरे टाइप की नहीं है, क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि भगवान पे विश्वास करना ज़रूरी होता है और ये तो कैसी है क्या पता। मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। वो कार्मिक्स को मानते हैं कि भगवान को मानती ही नहीं है, ये तो भगवान से डरती ही नहीं है, ये तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगर हम देखें तो वो कार्मिक्स को क्या कहना चाहते हैं, तो आई एम सॉरी आई कांट बी राइट बाई यू। तो अब ये चीज़ है, आई शुड हैव बीन मोर ऑनेस्ट विथ यू। देख रहे हैं गाइज, आई हैव टू डू समथिंग एल्स, प्लीज़ राइट नाउ, प्लीज़ अंडरस्टैंड। तो ये कह रहे हैं कि मुझे स्टार्टिंग में ही तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रह लेना चाहिए था, और आई एम सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। एक कार्ड है यू आर एन एंजल, पर वो उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है तुम अच्छी हो पर तुम मेरे लिए सही नहीं हो। तो ये एक चीज़ दिखाई दे रहा है, या तो एंजल इन अ रॉन्ग वे डेविल हो तुम, ऐसे भी हो सकता है।
ठीक है गाइस, तो चलिए चल के देखते हैं कि इस काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन में चेंजेस आए हैं अगर हम इस रीडिंग को ऐसे लेते हैं तो। और अब गाइज मैं जर्नी की तरफ देखूंगी कि जर्नी के लिए क्या क्या कार्ड्स आए। तो जर्नी के लिए डीएम बिल्कुल रेडी है, वो भी एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं इस जर्नी की तरफ। वो बहुत ज़्यादा फ्री महसूस कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ है। उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि उनके ड्रीम्स कम ट्रू आ जाए, है ना। तो ये गाइस पुराने कार्ड्स हैं तो मैं इसको यहाँ रख दे रही हूँ। इसमें से सिर्फ 9 ऑफ कप्स तक का कार्ड्स वो मिक्स हो गए थे, कुछ कार्ड्स तो मैंने हटा दिए उनको। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके डीएम पूरी तरीके से इसमें कनेक्शन में फोकस करना चाहते हैं और फ्रीडम के साथ ये जो स्टक एनर्जी है हैंगमैन वाली वो कट करके ट्रांसफॉर्म होना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये क्लियरली दिखाया जा रहा है कि इसको इंटरचेंज करो, ये पुरानी वाली एनर्जी के साथ मैच होता है और नई वाली एनर्जी में फ्रीडम है, अपना ड्रीम कम ट्रू परस्यू करने का है, ट्रांसफॉर्मेशन है, न्यू कनेक्शन पे काम करना है। क्योंकि डीएम ऐसे है कि उनको जो है वहीं पे अटका रहना ज़्यादा पसंद है कि कौन ज़्यादा मेहनत करेगा नया बंदा पटाने में, कौन नए बंदे के साथ इमोशनली काम करने में इतने एफर्ट्स डालेगा। थके हुए इंसान है बेसिकली, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जर्नी की तरफ बात की तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल और इंट्यूशन की सुनना और जो डायरेक्शन मिल रहा है उस पर चलने की कोशिश करना। बट लैक ऑफ अबंडेंस के इश्यूज तो फेस कर ही रहे हैं, लेकिन अपना सेल्फ कंट्रोल मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं आपके डीएम अगर जर्नी की बात की जाए तो। गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।